सभी भक्तों को जय बाबा जयराम दास जी महाराज की जय। मैं मास्टर होशियार सिंह मेरे कैमरामैन साथी दीपक वर्मा के साथ मौजूद हूँ जिला महेंद्रगढ़ के गांव पाली में, जहां पर आप सभी जानते हैं कि यहां पर आप देख पा रहे हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 1 पर हम मौजूद हैं। और जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि जैसे कि गांव के जो बड़े बुजुर्ग आदमी हैं और साथ में मंदिर कमेटी के प्रधान पूर्व सरपंच सुंदर सिंह मौजूद हैं, और हमारे इलाके के जाने माने जो संघर्षशील नेता भाई विनोद तंवर हैं वो भी मौजूद हैं, और गांव के जो अन्य गणमान्य जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और आज का जो ये कार्यक्रम है वो किस चीज को लेकर के है, किसके बारे में है, उन सभी की जानकारी मैं आपको इस दौरान देने जा रहा हूँ। और इसी कड़ी में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो चौक बनाया गया है वो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के नाम से इस चौक का नाम रखा गया है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सभी जो लोग हैं यहाँ पर वीर शिरोमणि का नारा लगाते हुए यहाँ पर मौजूद है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, बाबा जयराम दास की नगर खेड़े की। और बिल्कुल इस कड़ी में आप देख पा रहे हैं महाराणा प्रताप के जयकारों के साथ यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो गेट नंबर 1 है वो गुंजायमान है। और यहाँ पर आप मौजूद की बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे इलाके के बहुत ही जाने माने नेता जो है भाई राकेश तंवर जी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारे इलाके के संघर्षशील नेता भाई विनोद तंवर यहाँ महाराणा प्रताप एक तिलक लगाकर के ना इस चौक का जो है उद्घाटन यहाँ पर कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि निर्माणाधीन है और यहाँ पर आने वाले समय में कैसी मूर्ति लगेगी, क्या लगेगा, वो सारी हम जानकारी हम राकेश जी तंवर से हम जानना चाहेंगे। राकेश जी, सबसे पहले तो बीजेआरडी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बीजेआरडी चैनल न्यूज के सभी दर्शकों, सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जैसा कि राकेश जी हम देख पा रहे हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी गेट नंबर 1 पर आप जो ये महाराणा प्रताप की जो मूर्ति का जो अनावरण करने जा रहे हैं, तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा डिटेल से बताएं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप इस देश के राष्ट्रपूत हैं, इस देश के अग्रणी नेताओं में रहे। उन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और अंतिम समय तक अपने झंडे की लड़ाई लड़ते रहे और मुगलों की संविधानता स्वीकार नहीं की। देश में और संसार में राजा तो सैकड़ों हजारों लाखों हुए हैं, लेकिन महाराणा प्रताप जैसा स्वाभिमानी राजा शायद ही विश्व के इतिहास में आपको देखने को मिलेगा, जिन्होंने अपने स्वाभिमान और स्वाभिमानता के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, लेकिन मुगलों की संविधानता स्वीकार नहीं की। तो एक तरह से आजादी की लड़ाई के पहले नायक, पहले नेता वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप थे। तो महाराणा प्रताप जी के फॉलोवर्स या उनके चाहने वाले एक पाली गांव में आज उनके चाहने वाले और फॉलोवर्स ने आज केंद्रीय विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 पे मेन हाईवे के ऊपर उनके चौक का शुभारंभ किया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों और तमाम साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और विशेषकर से मेरे पाली गांव के सभी युवा साथियों, गणमान्य और मौजूद लोगों ने इस भले और पुण्य कार्य में अपना अमूल्य योगदान और समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, राकेश जी ने कहा कि महाराणा प्रताप वो शख्स थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता को कभी स्वीकार नहीं किया गया। जैसा कि आप जब इतिहास उठा के देखेंगे, उन्होंने घास तक की जो रोटियां हैं वो खाई हैं, और हमारे विशेषकर भारत देश को बचाने के लिए पूरा जोर है वो लगाया है। और बिल्कुल इसी कड़ी में हमारे इलाके के बहुत ही जाने माने और संघर्षशील नेता जो है भाई विनोद तंवर मौजूद है, जिनको अक्सर आप ज्यादातर इलाके की जो समस्याएं हैं उनको उठाते हुए आप देख पाते हैं। और जैसा कि महेंद्रगढ़ का मुख्यालय के बारे में जब बात आती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई बात आती है, तो भाई विनोद तंवर है उसको पूरे जोर शोर से उठाए। विनोद जी, सबसे पहले तो बीजेआरडी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद होशियार मास्टर जी, आपका और आपके चैनल बीजेआरडी बाबा जयराम दास के नाम से जो है आपके और आपके फॉलोअर्स का सभी का स्वागत और धन्यवाद। सर, जहां तक हम बात करें महाराणा प्रताप की इस मूर्ति का अनावरण करने का, इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है, क्या आप संदेश देना चाहते हैं समाज को? देखिए, उद्देश्य साफ है कि भारत देश की ओर जब से गुलामी की आपने देखी जंजीरें जकड़ी हुई थी, उस समय से लेके जैसे गुलाम भारत देश था
पूरा हो चुका था। एक महाराणा प्रताप एक ऐसे इकलौते थे जो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है, जिन्होंने कभी भी किसी की गुलामी अधीन नहीं करिया। तो आज उसी का ये चौक का जो शिलान्यास किया है, तिलक लगाकर चावल से अपना रोली लगाकर और सारा जो चौक बनाया है आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चौक के ऊपर, ये मुख्य तौर से आने वाली भारत देश के कोने कोने से जो सबसे पहले गेट नंबर मुख्य से जब एंट्री करेगा और महाराणा प्रताप के जब इस चौक को देखेगा, सबसे पहले उनको नमन करेगा। सबसे पहले शिक्षार्थी यही सीखेंगे कि हमारा देश के जिन महान पुरुषों ने बलिदान दिया है उनके चरण में हम नमन करके ना और केंद्रीय विश्वविद्यालय में एंट्री करेंगे। तो हमारा सीधा सीधा एक सीधा मकसद है कि इस देश को समर्पित जितने भी बलिदान महान पुरुष हुए हैं उनको हम नमन करें, उनको पूजा करें, उनका हम आचरण करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां ये दर पीढ़ी इनसे कुछ सीख ले। इसी का कारण है ये चौक के ऊपर महाराणा प्रताप का बनाना। बिल्कुल, विनोद जी ने कहा कि बच्चे जो युवा पीढ़ी है वो हमारे इन पूर्वजों को केवल किताबों में पढ़ती हैं, पर जब साथ जब उनकी मूर्तियां यहाँ होगी तो उनको देख भी पाएंगे और उनकी शिक्षाओं का अनुसरण भी कर पाएंगे। और इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है हमारे गांव के पूर्व सरपंच भाई सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, आज आपने इस महाराणा चौक का अनावरण किया है, इसके पर आप अपने विचार रखें। विचार रखने वाली तो कोई बात नहीं है, भाई राकेश ने कहा, भाई विनोद ने कहा, और मैं सबसे ज्यादा तो देखो पाली और जाट की जो जमीन दी थी, इन गांव का धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो वीसी साहब ने ये हमारे जो महाराणा प्रताप चौक के लिए जो जगह दी है, इसलिए वीसी साहब का भी हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो प्रस्ताव दिया था वो महाराणा प्रताप चौक के लिए दिया था, जो कि उन्होंने मान्य किया था। इसलिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ जो भी यहाँ पर आए हैं। और बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ हमारे इलाके के बहुत ही संघर्षशील और जुझारू नेता जो है वो एक विशेष काम यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो देश के जो जिन्होंने मुगलों की अधीनता को कभी स्वीकार नहीं किया, महाराणा प्रताप के जो इस मूर्ति का जो अनावरण है या निर्माणाधीन के रूप में इसे का यहाँ स्थापना की है। और आने वाले समय में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो महाराणा प्रताप की मूर्ति है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जो साथी इस पर नए हैं वो सभी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और समाज के पॉजिटिव खबरों को देखने के लिए BJRD न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। सभी भक्तों को जय बाबा जयराम दास जी महाराज की।